द रेशियो ऑफ द वेट्स ऑफ ए मैन इन ए स्टेशनरी लिफ्ट एंड व्हेन इट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए इज 3:2. द वैल्यू ऑफ ए इज, एक्सेलरेशन की वैल्यू बताओ. तो ध्यान से सुना आप, इसके अंदर जो है ना एक स्टेशनरी लिफ्ट के अंदर एक मतलब मान लीजिए एक पर्सन है एक स्टेशनरी लिफ्ट के अंदर है, तो उसका जो लिफ्ट होगा उसका जो वेट होगा एम जी के बराबर होगा. एक्चुअल में जो वेट होता है वो नॉर्मल डायरेक्शन के बराबर होता है हमेशा. वेट किसके बराबर होता है हमेशा? नॉर्मल डायरेक्शन के बराबर होता है. एक्चुअल में नॉर्मल डायरेक्शन के रेशियो की बात कर रहा है, या फिर ये कहते हो कि वेट के रेशियो की बात कर रहा है, या फिर ये कहते हो कि नॉर्मल डायरेक्शन के रेशियो की बात कर रहा है. दोनों का मतलब एक ही होता है. तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बात कर रहा है वो वेट की या नॉर्मल डायरेक्शन की. तो अगर स्टेशनरी लिफ्ट के अंदर अगर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, किसमें? स्टेशनरी लिफ्ट के अंदर अगर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तो उसका जो वेट होगा वो mg के बराबर हो जाएगा. किसके बराबर होगा? mg के बराबर. उसमें जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो mg के बराबर लगेगा. समझ आ रही है बात आपको? तो कहने का मतलब यह है कि एक तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग गया जी, जो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होगी इसके ऊपर वो mg के बराबर लगेगी. यानी कि जो इसका एक्चुअल वेट होगा, एक्चुअल वेट यानी कि W1 की जो वैल्यू होगी वो mg के बराबर हो जाएगी. अब क्या हुआ कि अब इसके अंदर ये जो लिफ्ट है इसने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया किसी एक एक्सेलरेशन के साथ. इसने जो ना दूसरे वाले केस में इसने एक एक्सेलरेशन से नीचे आना शुरू कर दिया. अब बताइए इसका वेट कितना हो जाना चाहिए? हाँ जी बताइए कितना होना चाहिए इसका वेट? हाँ जी, अगर कोई भी लिफ्ट एक एक्सेलरेशन से अगर नीचे आए तो उसके अंदर जो ब्लॉक रखा हुआ है उसके फ्लोर के ऊपर, उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लगता है? mg माइनस m में रिजल्ट था यार ये वाला. अगर ऊपर की तरफ जाता है, अगर एक एक्सेलरेशन से अगर लिफ्ट एक एक्सेल ऊपर जा रही है तो उसका जो वेट होगा वो mg प्लस m में हो जाएगा. नॉर्मल रिएक्शन mg प्लस m में होगा. और अगर एक एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आ रही है लिफ्ट, तो ऐसे केस में जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो mg माइनस m के बराबर हो जाएगा. किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे? mg माइनस में m के बराबर. वे यहाँ पे हो जाएगा mg माइनस में m के बराबर हो जाएगा. अब सुनिए इस केस के अंदर, यहाँ पे जो दूसरे वाले केस में जो वेट आएगा वो आएगा mg माइनस में ma. अब इनका जो रेशियो दिया हुआ है इसने 3:2 दिया हुआ है यहाँ पे. mg अपॉन में mg माइनस m में इसकी जो वैल्यू दी हुई है आपको 3/2 के बराबर दी हुई है. इसकी वैल्यू दी है आपको 3/2. अब आपको यहाँ से a की वैल्यू बतानी है. देखो m से m तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा g अपॉन में g माइनस a इज इक्वल टू 3/2. तो यहाँ पे आएगा 2g इज इक्वल टू 3g माइनस में 3a. तो यहाँ पे जो ना 2g को इधर ले लो, 3a को इधर ले लो, 3a इज इक्वल टू g और a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास g/3 के बराबर. यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ वो g/3 के बराबर हो जाएगा. हाँ जी, कोई डाउट है किसी के मन में? कोई शक?